काम शुरू। अच्छा तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने तीसरा चैप्टर पढ़ना है सर सैयद के अखलाक व खसाइल। देखे बेटा, अखलाक कहते हैं अच्छी आदतों को और खसाइल कहते हैं खूबियों को, क्वालिटीज़ को। खसलत की जमा है खसाइल और खुल्क की जमा है अखलाक। बेटे ये सबक जो है मौलाना अल्ताफ हसन हाली की किताब हयात जावेद से इक़्तिबास है। और हयात जावेद है सवाने उमरी। सवाने उमरी होती है किसी भी बड़े इंसान के हालात ज़िंदगी पर किताब लिखना। लिखने को आप मेरे हालात पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आम तौर पे सवाने जो है वो बड़े लोगों के हालात ज़िंदगी पर लिखी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौलाना अल्ताफ हसन हाली ने कुल 5 सवाने उमरियाँ लिखी, जिनमें से 3 मशहूर हुई। 2 का तो पता ही नहीं ना। 3 जो है मशहूर हुई। एक हयात सादी, जो उन्होंने शेख सादी शिराजी के हालात ज़िंदगी पे लिखी। दूसरी यादगार गालिब, जो उन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की ज़िंदगी पे लिखी। और तीसरी हयात जावेद, जो उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की हालात पर लिखी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाने उमरी का काम होता है किसी भी शख्स या शख्सियत के हालात ज़िंदगी को बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़ी तफसील के साथ बयान करना और उन्हें बताना कि वो कैसे शख्स थे और किस तरह जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो मेरे बच्चे, ये उसका इक़्तिबास है। वैसे तो काफ़ी मोटी ताज़ी किताब है हयात जावेद। मौलाना हाली ने 2 जिल्दों में लिखी थी, बाद में उसको 1 जिल्द बनाया गया। अब भी मिलती है, नेट पे पड़ी है। अगर आप सर्च करना चाहें हयात जावेद इन PDF तो आपको मिल जाएगी। तो उसका ये इक़्तिबास है सर सैयद के अखलाक व खसाइल। मुसन्निफ़ लिखते हैं, दोस्तों और मेहमानों से उनका दस्तरखान बहुत कम खाली होता था। यानी मौलाना अल्ताफ हसन हाली का दस्तरखान जो है वो दोस्तों और मेहमानों से कम ही खाली होता था। दोस्त और वालेकुम सलाम। हाँ जी बेटा जी, अब अपनी क्लास में चले जाएं, मैं बता दूंगा वहाँ आके। मैंने वहाँ आना ही है ना। अच्छा जी, तो मेरे बच्चों, एक तो आपका गालिबन सोमवार या मंगल को उर्दू का टेस्ट होना है। सोमवार या मंगल को उर्दू का क्लास टेस्ट होना है। और बेटा, क्लास टेस्ट में आपका सिलेबस है पहले 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। और क्लास में ही लिखवाया जाएगा आपसे। ये नहीं कोई स्पेशल आपका पेपर होगा या वो पेपर हम देंगे, क्वेश्चन पेपर बना के देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन 3 चैप्टर्स में से कोई एक आध टॉपिक आपको क्लास में लिखवा दिया जाएगा और वो आप पेज पे लिख के देंगे। उसको चेक करके हम जो है पेपर आपको दे देंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल साहब को जमा करवा देंगे। तो ये आपका मंथली टेस्ट होगा। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो इस चैप्टर में है वही आपका सिलेबस है। चैप्टर में 3 चीज़ें होती हैं, खुलासा, तशरीह और मल्टीपल चॉइस। इनमें से कोई 1 या 2 चीज़ें आपको लिखवा लेंगे जो 40 मिनट में कवर भी हो जाए ना। यानी तशरीह का पैरा हो सकता है लिखवा लें, हो सकता है खुलासा लिखवा लें, हो सकता है खुलासे के साथ MCQs दे दें, तशरीह के साथ MCQs दे दें। तो ये आपका जो है ना, थोड़ा सा हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे ताकि आपका थोड़ा माहौल बने और पेपर के लिए तैयारी हो। नहीं बेटा नहीं, MCQs होते हैं इसके सबक से बने हुए। आपका जो खुलासा है उसके एंड पर दिए हुए हैं MCQs कि वो किस तरह आएंगे। दोस्तों और मेहमानों से उनका दस्तरखान बहुत कम खाली होता था। जिस दिन कोई मेहमान ना होता वो खाना खाते वक्त बशाश ना होते। बशाश का मतलब खुश, हैप्पी। बेटा ये जो पीछे बैठ के गप्पे लगा रहे हैं, कोई नाम मिलता है इससे आपको? देखें, अगर तो पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता
तो घर से ही ना आया करें। चलो घर से आ गए हैं तो कहीं आगे पीछे निकल जाया करें, क्लास में क्या करना है आपके, खुद भी डिस्टर्ब होना है, दूसरों को भी करना है। टीचर पढ़ा रहा है, आप गप लगा रहे हैं, पता नहीं कौन से वो जो है ना घर से उठ के आ गए हैं, वेले निकम्मे। जिस दिन ज्यादा मेहमान होते उस दिन उनके घर ईद होती थी, यानी मेहमान ज्यादा होते थे, खाने को ज्यादा पकता था, यारों दोस्तों की महफिल होती थी। कुछ लोग हैं वो महफिल को पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो तन्हाई को पसंद करते हैं। तो सैयद अहमद खान जो है ये महफिल को पसंद करने वाले बंदे थे, तन्हाई को पसंद करने वाले बंदे नहीं थे। अच्छा बेटे, खानों में ज्यादातर तअद्दुद और तलव्वुन नहीं होता था। तअद्दुद गिनती, तलव्वुन मुख्तलिफ किस्म के खाने, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स नहीं होते थे, मगर खाना अमूमन उम्दा होता था, अच्छा होता था। अगर किसी मौका पर खाना उम्दा नहीं मिलता था तो जैसा मिल जाता था खुशी से बगैर नाक मुंह चढ़ाए सैर होकर खा लेते थे। सैर होकर मीन्स पेट भर के खा लेते थे, मूड नहीं बनाते थे, तबीयत अपनी खराब नहीं करते, खैर है कोई नहीं। फसल की तरकारियां और फवाका, फवाका का मतलब फल, तरकारियां सब्जियां, फसल की तरकारियां और फवाका खसूसन आम और खरबूजे नहायत मरगूब थे, बड़े पसंद थे उन्हें। आम और खरबूजे दो चीजें बड़ी पसंद थी। सुना है पहले खुराक ज्यादा थी मगर बुढ़ापे में बहुत घट गई थी। अलबत्ता बाद खाना खाने के कोई पाव पाव सेर दूध दोनों वक्त बिला नागा पी लेते थे। पाव पाव सेर का मतलब यानी एक पाव 250 ग्राम। ज़राफ़त और कुश्तबई उनकी जबिलत में दाखिल थी, मगर जिस तरह उनकी और बातों में बनावट ना थी। ज़राफ़त का मतलब हंसी मजाक, कुश्तबई अच्छी तबीयत का होना। जबिलत उनकी फितरत में दाखिल थी, मगर जिस तरह और बातों में बनावट ना थी, इसी तरह ज़राफ़त और कुश्तबई में मुतलक तसन्नो ना था। तसन्नो का मतलब बनावट, दिखावा, बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तहरीर में, तकरीर में, बातचीत में जो लतीफ़ा या शोखी उनको सूझ जाती थी, अगरचे कैसी ही शर्म व हिजाब की बात हो उनसे ज़ब्त ना हो सकती थी। मतलब ये कि अपनी तहरीर में, अपनी तकरीर में जो भी मजाक उनके जहन में आता था उसे कह देते थे। और आप बेटा किताब नहीं खोलनी है आपने, जीप बनने हैं यार, आसमान से उतर रही हैं आप पे बातें। अच्छा बेटे, अगरचे कैसी शर्म हिजाब की बात हो उनसे जब्त ना हो सकती थी, मगर हर एक अमर के बयान करने का खुदा ने ऐसा सलीका दिया था। सलीका मतलब अंदाज, कि कोई बात तहजीब की हद से मुतजावज ना होने पाती थी। मुतजावज का मतलब बढ़ना। मुताला की आदत इब्तदा से उनकी रफ़ीक़े कार रही। रफ़ीक़े कार मतलब काम की साथी रही। सर सैयद का मुताला ना सिर्फ दिल बहलाने या इबारत का लुत्फ़ उठाने के लिए होता था, ना किताबदानी की गरज से। किताबदानी का मतलब किताब को पढ़ना, किताब को समझना, एक एक बात पे गौर करना। इसलिए सर सैयद मुताला नहीं करते थे। सर सैयद का मुताला किस लिए होता था, अब वो बता रहे हैं। जैसा कि मुदर्रिस और तलबा, मुदर्रिस उस्ताद और तलबा स्टूडेंट्स पढ़ने वाले, मुदर्रिस पढ़ाने वाले और तलबा पढ़ने वाले किताब के एक एक जुमले और लफ्ज और तराकीब पर गैर नज़र करते हैं। गैर नज़र गौर से देखते हैं, यानी उस्ताद पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए और तालिब इल्म पढ़ने के लिए किताब के एक एक लफ्ज पे, एक एक जुमले पे गौर करते हैं। लेकिन मसला ये है कि सर सैयद इस तरह नहीं करते थे। इनका मकसद क्या होता था, सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात से इतला हासिल करना होता था। सिर्फ यही उनका मकसद था कि मुसन्निफ के ख्यालात के बारे में उन्हें पता चल जाए। जो बात किताब में उनके काम की होती थी उस पर पेंसिल से निशान कर देते थे। और अगर कोई मजमून किसी अखबार में काम का होता था तो उस वर्क को अलग करके अपने अखबार की फाइल में, जो हर वक्त सामने रखा रहता था, चस्पा कर देते। चस्पा का मानी चिपकाना, यानी कोई मजमून अच्छा काम का मिलता तो उसे अपने अखबार की फाइल में लगा देते थे। खतों का जवाब देने में वो निहायत फयाज थे, सखी थे। बड़ी फ्याजी से खतों का जवाब देते थे। जो खत पानीपत से अलीगढ़ भेजा जाता है, अगर वहां पहुंचते ही उसका जवाब लिखा जाए तो तीसरे दिन वहां से जवाब आ जाता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे खत का जवाब चौथे दिन आया हो या बिल्कुल ना आया हो, जबकि उनका बर्ताव यानी सलूक हम लोगों के साथ ये था तो देखना चाहिए कि अपने खास दोस्तों और हमसरों और हमरुतबा लोगों के साथ कैसा होगा। मेहनत और जफाकशी की काबिलियत भी सर सैयद के खास औसाफ में से थी। मेहनत
कतई नजर इस बात के, यानी इस बात को एक तरफ छोड़ें कि वो इब्तदा से उनको काम करने की आदत रही उनके कवा में, कवा का मतलब कुव्वत की जमा, ताकतों में, फितरतन मुश्किलात के बर्दाश्त करने और किसी काम से हिम्मत न हारने की लियाकत और इस्तेदाद रखी गई थी। इस्तेदाद का मतलब सलाहियत, और ज़ाहिरन उनकी गैर मामूली जहानत भी उनके दायमी गौर व फिक्र और दिमागी मेहनत का नतीजा थी। क्योंकि बचपन में, जैसा कि खुद सर सैयद के बयान से मालूम हुआ है, बेतबार जहानत व जवद्दत, जहानत ज़हीन होना, जवद्दत मेहनती होना, कि अपने हम चश्मों में कुछ ज़्यादा इम्तियाज़ न रखते थे, मगर चूंकि उन्होंने अपने तमाम कवा से, कवा का मतलब ताकतों से, जो खुदा ताला ने उनके नफ्स में वदियत किए थे, उनके अंदर दिए थे, पूरा पूरा काम लिया था, इसलिए उनके जहन व हाफजा और अक्ल सब को जिला हो गई थी। जहन भी चमक उठा, हाफजा भी चमक उठा, अक्ल भी चमक उठी। विलायत में खुतबात अहमदिया लिखने में उन्होंने 1.5 बरस बराबर ऐसी मेहनत शाका की, मेहनत शाका, सख्त मेहनत की। ये एक अंग्रेज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इस्लाम पे किताब लिखी थी। उस अंग्रेज का नाम था विलियम म्योर। तो विलियम म्योर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इस्लाम पर एक किताब लिखी, लाइफ ऑफ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। तो लाइफ ऑफ मोहम्मद में उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने की कोशिश की और आप पर कुछ एतराज़ात किए, जिनका जवाब सर सैयद अहमद खान ने खुतबात अहमदिया की शक्ल में पेश किया। तो उन्होंने 1.5 बरस बराबर ऐसी मेहनत शाका की, शदीद मेहनत की, कि जिससे आखिरकार उनके पाँव में एक मरज पैदा हो गया जो आखिर दम तक ज़ायल नहीं हुआ। ज़ायल का मतलब खत्म। जिस जमाने में साइंटिफिक सोसाइटी का मकान बनवा रहे थे, सख्त गर्मी का मौसम था, शाम तक लू चलती थी, लू शदीद गर्म हवा, और कचहरी से आकर, कचहरी का मतलब अदालत, सर सैयद अहमद खान अदालत में जज थे, तो कचहरी से आकर खस की टट्टी और पंखा छोड़कर, खस की टट्टी ये खिड़कियों में लगा देते थे, वो जो कूलरों में नहीं लगाते, एयर कूलर में जो खस लगाते हैं, वो खिड़कियों दरवाज़ों पे लगा के उस पर पानी छिड़क देते थे, तो हवा अच्छी लगती थी, माहौल ठंडा हो जाता था। सीधे सोसाइटी पहुंचते और जोहर और मगरब की नमाजें वहीं पढ़ते थे, जोहर से लेके मगरब तक वहीं रहते थे। कुछ किताबों में असर मगरब की लिखा हुआ है, बहरहाल शाम तक वहां रहते थे। यानी घर में अपना ठंडा माहौल छोड़कर सीधे वहां पहुंच जाते थे कि अपने काम से उन्हें इश्क था। वो हमेशा जब काम से खाली होते, यानी जब काम नहीं चलता था, उनका काम नहीं होता था, तो हंसी, दिल लगी और दोस्तों की सोबत से अपने दिल को खुश करते थे। बच्चों से, बूढ़ों से, जवानों से, दोस्तों से, मुलाजमों से हंसी और चुहल, चुहल का मानी मजाक, किए बगैर न रह सकते थे। यही जिंदा दिली थी जो उनसे सख्त मेहनत कराती थी, तकान और मांदगी और मलालो कलाल को कभी पास न आने देती थी। थकावट, मांदगी, उकता जाना किसी काम से, मलालो कलाल, गम, दुख, परेशानी, ये नहीं आती थी। बंदा हो ना जिंदा दिल, तो किसी किस्म का दुख, परेशानी, गम, तकलीफ उनके पास नहीं आती। बाज़ औक़ात उनके मातहत या मुलाजिम जिनसे बेतकल्लुफ़ी थी, उनको ऐसा जवाब देते थे जिससे उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए था, मगर वो कभी बुरा ना मानते थे, बल्कि खूब कहकहे लगाते थे और खुश होते थे। गर्ज है कि सर सैयद ने ताबा मकदूर कभी रंजो गम को पास नहीं आने दिया। बैरून जात में, बैरून जात इलाके से बाहर, शहर से बाहर, आबादी में, जंगल में, जहाँ कहीं हुए, उन्होंने अपनी खुशी और दिलबस्तगी का, दिल लगी का कुछ सामान ज़रूर मुहैया कर लिया। वो अपनी बातों से ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी तस्कीर कर लेते थे। तस्कीर का मतलब कंट्रोल कर ले। हाजिरी कहाँ पहुंची है बेटा आपकी? बेटा जिंदगी भर यही हाजिरी रहनी है। अभी जो न्यू आ रहे हैं ना 0 मीटर फर्स्ट ईयर में, उनके रोल नंबर इशू नहीं हुए, इसलिए हाजिरी लगाने की जहमत नहीं करनी है आपने। आपने तो लगा दी होगी मेरा ख्याल है, भट्टी साहब लगा दी होगी हाजिरी। अच्छा चलें। बैरून जात में, आबादी में, जंगल में, जहां कहीं हुए, उन्होंने अपनी खुशी और दिल लगी का कुछ सामान जरूर मुहैया कर लिया। वो अपनी बातों से ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी तस्कीर कर ले। तस्कीर का मतलब काबू कर लेते थे। यहां तक कि जो वहशत, वहशत का मतलब खौफ और खतरा, यहां तक कि जो वहशत बच्चों को बड़े बूढ़ों की सोबत से होती थी, वो उनमें बाकी ना रही थी। रास्तबाजी और वह तमाम औसाफ मीन्स खूबियां
जो एक रास्तबाज आदमी में होने ज़रूरी हैं, जैसे सिद्क, मवद्दत, बहादुरी, हमीयत, दलेरी और आज़ादी वगैरह, उस शख्स की खसूसियात में से थे। यानी सच्चे आदमी के अंदर बहादुरी भी होनी चाहिए, सच बोलने के लिए बंदे को बहादुर होना चाहिए। बुज़दिल बंदा सच नहीं बोल सकता, वो झूठ बोलेगा। रास्तबाजी और वो तमाम औसाफ जो एक रास्तबाज आदमी में होने ज़रूरी हैं, जैसे सिद्क, मवद्दत, हमीयत, दलेरी और आज़ादी वगैरह, उस शख्स की खसूसियात में से थे। उस शख्स ने अगर सच पूछी है तो अपनी आज़ादाना तहरीरों से उर्दू लिटरेचर में आज़ादी और सच्चाई की बुनियाद डाल दी। उसने लोगों को मजबूर किया कि सच बात कहने में किसी की तानो मलामत से ना डरें। तानो मलामत, ताना देना, बुरा भला कहना। जो बात उसको हक मालूम हुई, उसके कहने में कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि दुनिया में कोई दूसरा शख्स भी इस बात में उसके साथ इत्तेफाक करने वाला है या नहीं। सर सैयद को कोई बात इससे ज़्यादा शाक का मतलब सदमा देने वाली नहीं गुजरती थी कि उन पर रास्तबाजी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाया जाए। ये शख्स फिलवाके हकीकत में रास्तबाजी को अपना दीन और ईमान समझता था। सर सैयद जैसे खुद रास्तबाज थे, इसी तरह रास्तबाजों की दिल से कदर करते थे। दूसरे मोहब्बत और इल्तिफात का मादा यानी प्यार मोहब्बत सर सैयद में मामूली आदमियों से बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उनके तमाम ताल्लुकात रिश्तों में मोहब्बत का ज़हूर बदरजाए गायत पाया जाता था। बदरजाए गायत का मतलब बहुत ज़्यादा, बदरजाए गायत बहुत ज़्यादा पाया जाता था। सर सैयद को हमेशा अपने कुंबे के साथ हद से ज़्यादा लगाव रहा है। भाई की मौत का सदमा उनको 20 बरस नहीं भूला। सुना है कि उनके अजीज यानी उनके रिश्तेदार उनके सामने भाई का जिक्र इसलिए नहीं करते हैं कि उनका दाग ताज़ा हो जाएगा। बहुत मुद्दत के बाद उनकी भतीजी के मुंह से बाप का कुछ जिक्र निकल गया था। सर सैयद की हालत ऐसी मुतगय्यर हो गई, बदल गई कि गोया आज ही भाई का इंतकाल हुआ है। अपनी वालदा के साथ जैसी उनको वाबस्तगी थी, वाबस्तगी प्यार मोहब्बत, ऐसी बहुत ही कम सुनी गई है। और जैसी कि वो जवानी में इताअत और फरमाबरदारी करते थे और उनके गुस्से और खुफगी यानी नाराज़गी को बर्दाश्त करते थे, इस तरह बच्चे भी अपने माँ बाप का कहा नहीं मानते। अपने वतन के साथ हर शख्स को अमूमन उल्फत और मुआनसत होती है, प्यार मोहब्बत, मगर सर सैयद की मोहब्बत अपने वतन के साथ अजीब तरह की थी। गो बज़ाहिर सर सैयद ने दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दी थी। उनके आर्टिकल, मज़ामीन, स्पीचों या लेक्चरों में, स्पीच, तकरीर या प्राइवेट खतों में जहाँ कहीं दिल्ली का जिक्र आ गया है, उनका दिल उमड़े बगैर नहीं रहा। उमड़ना का मतलब दिल में अफसोस या गम का जज्बा पैदा होना। अगर गौर करके देखा जाए तो सर सैयद के दिल में कौम की भलाई का ख्याल और कौमी हमदर्दी का जोश ज़्यादातर दिल्ली ही की तबाही और बर्बादी ने पैदा किया। सर सैयद जैसे ज़कीउल हिस्स का मानी बहुत जल्दी महसूस करने वाले आदमी के लिए ये इनकलाब एक ताज़ियाना था। इनकलाब का मतलब तब्दीली, एक ताज़ियाना था, एक कोड़ा था। दिल्ली का सन्नाटा देखकर ऐसी चोट उनके दिल पर लगी जो रफ्ता रफ्ता और आखिरकार नासूर बन गई। नासूर का मतलब ऐसा जख्म जो ठीक नहीं होता। जो बर्ताव सलूक सर सैयद का दोस्तों के साथ था, वो उस ज़माने के दोस्तों से बहुत निराला था। जहाँ तक उनका हाल देखा गया, उनकी खुशी बल्कि उनकी ज़िंदगी का मदार सिर्फ 2 चीज़ों पर मालूम होता था, काम और दोस्तों की मुलाकात से उनको शायद ही कभी ऐसी खुशी होती हो जैसे अपने खालिस और मुखलिस दोस्तों से मिलकर होती थी। वो फिल वाक़े दुनिया दोस्तों को ज़िंदगी का एक उनसर समझते थे। उनसर का मानी ज़रूरी हिस्सा। जो बर्ताव सर सैयद का दोस्तों के साथ था, वो उस ज़माने के दोस्तों से बहुत निराला था। निराला का मतलब अलग, अनोखा। जहाँ तक उनका हाल देखा गया, उनकी खुशी बल्कि उनकी ज़िंदगी का मदार सिर्फ 2 चीज़ों पर मालूम होता था, काम और दोस्तों की मुलाकात से उनको शायद ही कभी ऐसी खुशी होती हो जैसे अपने खालिस और मुखलिस दोस्तों से मिलकर होती थी। वो फिल वाक़े दोस्तों को ज़िंदगी का एक उनसर समझते थे। उनसर का मतलब ज़रूरी हिस्सा। नवाब मोहसिन मुल्क ने एक मौके पर सर सैयद का जिक्र खैर करते वक्त कहा, जिक्र खैर अच्छे अल्फाज में उसे याद करते हुए कहा, मैंने किसी शख्स की ज़ात में इस कदर खूबियाँ जमा नहीं देखी। खूबियाँ मतलब अच्छी सिफतें। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1861 में हुई थी। उस वक्त से आज तक एक बात भी उनमें ऐसी नहीं देखी जिसको बुरा कह सकूं। उस शख्स की सच्ची मोहब्बत और वफादारी दुनिया में कहीं नहीं देखी, अलबत्ता किताबों में बहुत कुछ लिखा देखा है। यही वजह है कि न भाई से इस कदर हो सकी, न बाप से, जैसी कि शख्स की मोहब्बत खुदा ने डाल दी है।
उनका कौल था दोस्ती के आगे रिश्ता और कराबत की कुछ हकीकत नहीं, यानी दोस्ती ज्यादा अहम है रिश्तेदारी से भी और कराबतदारी से भी। बाकी इंशाअल्लाह इसे कल पढ़ेंगे। अभी मैं आपसे जरा तशबीह के हवाले से सवाल करता हूं जो उस दिन हमने पढ़ी थी, और आपके जहन में कोई सवाल आता है तो वो कर सकते हैं जी। हकीकत में, फिल वाक़े का मतलब हकीकत में, पानीपत जगह का नाम है जी। सच्चाई, रास्तबाजी का मतलब सच्चाई। बेटे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वर्ड मीनिंग्स जो है ना, वर्ड मीनिंग्स, इसके पूछने का कोई फायदा नहीं। वर्ड मीनिंग्स तो आपके खुलासे में भी पढ़े हैं, किताब के एंड पे भी पढ़े हैं। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो आप मुझसे पूछें।